हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का एक टॉपिक रिफ्रैक्टोरीज उच्च तापसह पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। उच्च तापसह पदार्थ, जैसा कि उच्च ताप को सहन करने की क्षमता जिन पदार्थों में होती है वो क्या कहलाते हैं? उच्च तापसह पदार्थ कहलाते हैं। तो उच्च ताप को सहन करने की क्षमता वाले पदार्थ क्या कहलाए? उच्च तापसह पदार्थ कहलाते हैं। रिफ्रैक्टोरीज इज एनी मटेरियल, तो इसकी डेफिनेशन नाउ वी विल कम, हम इसके डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो रिफ्रैक्टोरीज इज एनी मटेरियल विच कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट सॉफ्टनिंग और सफरिंग ए डिफॉर्मेशन इन शेप। और ये नॉर्मली क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं। क्या होता है? इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं। तो रिफ्रैक्टोरीज एक एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है, विच कैन विथ स्टैंड विथ हाई टेम्परेचर। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि वे हाई टेम्परेचर पर स्टैंड कर सके विदाउट सॉफ्टनिंग और सफरिंग डिफॉर्मेशन इन शेप। तो वो क्या कहलाते हैं? उच्च तापसह पदार्थ कहलाते हैं। तो उच्च तापसह पदार्थ नॉर्मली पता चल गया कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। तो ऐसे इनऑर्गेनिक पदार्थ जो अत्यंत हाई टेम्परेचर को प्रयुक्त करने पर भी नरम नहीं पड़ते हैं, पिघलते नहीं है तथा उनकी बनावट में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उच्च तापसह पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये कि इनका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इनमें क्या होती है? थर्मल स्टेबिलिटी पाई जाती है। फिर इसके यूज़ की बात आती है, तो इसको क्या कहते हैं? भट्टियों में, कीलन में, उच्च तापरोधी लैनिंग में, क्रूसिबल के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। सामान्यतः जटिल ठोस पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? सामान्यतः जटिल और ठोस पदार्थ होते हैं। इनका गलनांक जो होता है वो क्या होता है? हाई होता है, उच्च गलनांक होता है। ये क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड होते हैं, कार्बाइड होते हैं, बोराइड होते हैं, नाइट्राइट होते हैं, सल्फाइड होते हैं, ब्रोमाइड होते हैं अथवा कार्बन के क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। अब इसकी जो है उच्च तापसह पदार्थ के गुण क्या क्या हैं? इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए कि ये उच्च तापसह पदार्थ कहला सके? इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहला गुण इसमें दे रखा है कि उच्च तापमान की सबसे पहला गुण दे रखा है, उच्च तापमान की परिस्थिति में भी इनके भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इसमें ऊष्मा सहता का गुणधर्म हो। तो जो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दे रखा है वो ये है कि इसमें क्या होता है? उच्च तापमान की परिस्थिति में भी इसके भौतिक जो है फिजिकल, केमिकल और इसके मैकेनिकल जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज़ है, उनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें जो हीट को सहन करने, हीट टेम्परेचर उसको सहन करने की सहता का गुणधर्म होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि उच्च ताप पर कार्यकारी परिस्थितियों में भी इनके संपर्क में आने वाले विभिन्न रासायनिक पदार्थों जैसे अम्लीय, भास्मिक धातुमल से अभिद्रत न हुए यथार्थिक रासायनिक रूप से स्थिर हो सके। ये कहना चाहता है कि ये क्या होता है? रासायनिक जो केमिकली रूप से क्या होता है, इनमें एक केमिकली क्या होती है? स्टेबिलिटी होनी चाहिए, केमिकली स्टेबल होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, कि ये किसी भी एसिड से या बेस से इसमें रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा दे रखा है, अत्यंत उच्च तापमान की परिस्थितियों में तापक्रम में परिवर्तनों को सहने की क्षमता, उसमें टेम्परेचर को वेरी करके उसको सहने की क्षमता का गुण होना चाहिए। गैसों एवं ज्वाला द्वारा कटाव को सहने की भी इसमें क्षमता होना चाहिए। मतलब अगर इसकी कटिंग करनी हो तो गैस का यूज़ करते हुए एवं ज्वाला का जो यूज़ करते हुए जो कटिंग की जाती है उसको सहने की भी इसमें क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट दे रखा है, इसमें क्या होता है? पारगम्यता क्या होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रखा है कि उच्च दाब को सहने की क्षमता होना चाहिए। टेम्परेचर के साथ साथ इसमें जो प्रेशर है उसको भी सहने की क्षमता होनी चाहिए। विद्युत के क्या होने चाहिए? कुचालक होने चाहिए, कभी भी सुचालक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है, न्यून तापीय चालकता, उनकी तापीय चालकता क्या होती है? न्यूनतम होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तापीय जो चालकता है वो क्या होनी चाहिए? इसकी न्यूनतम होनी चाहिए। अत्यंत उच्च ताप एवं दाब की परिस्थितियों में भी आकार आकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन दे रखा है, इसमें क्या होनी है? वाइब्रेशन की जो रेसिस्टेंस होनी चाहिए, वाइब्रेशन के प्रति जो इसकी रेसिस्टेंस है वो होनी चाहिए। ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टोरीज क्या होता है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कितने तरीक़ों से किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टोरी, रासायनिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके आधार पर इसके 3 भागों में बांटा गया है। पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक, तीसरा न्यूट्रल। कितने भागों में बांटा गया है इसको, पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक एंड तीसरा न्यूट्रल। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक की। 1 नंबर हमने किसकी बात की, एसिडिक। तो ये क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक रेफ्रैक्टोरीज की बात करें तो वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो एसिडिक धातुमल का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु बेसिक धातुमल इन्हें नष्ट कर देता है। जो एसिडिक रिफ्रैक्टोरीज होते हैं उनमें जो एसिडिक धातुमल का कोई बुरा नहीं प्रभाव पड़ता, क्योंकि ये खुद क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। लेकिन जो बेसिक धातुमल होते हैं वो क्या कर देते हैं, इसे कंप्लीट तरीके से नष्ट कर देते हैं। तो इसको यूज़ ओनली, तो इसको क्या कह सकते हैं, यूज़ ओनली इन एसिडिक कंडीशन। इसको किस में यूज़ किया जा सकता है, ओनली एंड ओनली इन एसिडिक कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। इसके एग्जांपल देखिए, रेत है, अग्निमिट्टी, फायर क्ले, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा हमारा आता है, दूसरे हम बात कर रहे हैं बेसिक रिफ्रैक्टोरीज की। तो बेसिक वाले क्या होते हैं, वो नॉर्मली बेसिक इन पदार्थों पर बेसिक एवं बेसिक न्यूट्रल मीडियम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये क्या होते हैं, एसिडिक कंडीशन में नष्ट हो जाते हैं। तो ये नॉर्मली जो बेसिक रिफ्रैक्टोरीज होती है वो बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में क्या होती है, आराम से एक्टिव होती है, इस पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एसिडिक कंडीशन में ये नष्ट हो जाते हैं। और नॉर्मली इनको किससे बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड से इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल यही मैग्नेसाइट, डोलामाइट, बॉक्साइट, ये इसके सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। अब थर्ड वन जो दे रखा है वो दे रखा है न्यूट्रल रिफ्रैक्टोरीज। हमने 3 तरीके का पढ़ा, सबसे पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक एंड तीसरा न्यूट्रल। तो जो एसिडिक वाला पढ़ा था उसमें क्या था, वो एसिडिक ऑक्साइड से बने होते हैं, बेसिक वाले बेसिक ऑक्साइड से बने होते हैं। एसिडिक रिफ्रैक्टोरीज बेसिक मीडियम में नष्ट हो जाते हैं, बेसिक जो रिफ्रैक्टोरीज है वो एसिडिक मीडियम में नष्ट हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल रिफ्रैक्टोरीज के बारे में। न्यूट्रल रिफ्रैक्टोरीज, ये पदार्थ एसिडिक एवं बेसिक दोनों ही कंडीशन में क्या होते हैं, अप्रभावित रहते हैं। इन्हें बहुत कम अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन पदार्थों से बनाया जाता है। मतलब इनको क्या होता है, बहुत ही कम जो अम्लीय पदार्थ होते हैं और जो क्षारीय बहुत ही कम क्षारीय होते हैं अथवा उदासीन पदार्थों से इसको बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ग्रेफाइट, क्रोमाइट, पोर्सलिन, कोरंडम, ये सारे इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एक तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन, रिफ्रैक्टोरीज उच्च ताप से पदार्थ होते हैं जो इजीली क्या करते हैं, उच्च ताप को सहन कर जाते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन हमने रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 3 टुकड़ों में किया था। कौन कौन सा, एसिडिक, नंबर 1 था एसिडिक, जो एसिडिक ऑक्साइड से बने थे। नंबर 2 था बेसिक रिफ्रैक्टोरीज, जो बेसिक ऑक्साइड से बने होते हैं। एंड नंबर 3 है जो न्यूट्रल रिफ्रैक्टोरीज, जो किससे बने होते हैं, बहुत ही कम अम्लीय से, बहुत ही कम क्षारीय अथवा उदासीन पदार्थों से इनको बनाया जाता है। अब हम 1 बाय 1 इनके एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल जो रिफ्रैक्टोरीज हैं उनके एग्जांपल्स 1 बाय 1 देखेंगे।